फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एस एंड आर, ब्रैकेट एस ऊपर आर नीचे इज डिफाइंड एज एस फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल एस माइनस आर फैक्टोरियल, जो कि बेसिकली आपका एस सी आर है। एंड दिस इज ट्रू व्हेन आर इज लेस देन इक्वल टू एस, जो कि बिल्कुल सही बात है कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी सेलेक्टेड मस्ट बी लेस देन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टू बी सेलेक्टेड ज्यादा हो जाएगा तो ये वैल्यू तो ऑफ कोर्स जीरो हो जाएगी। 4C5 इज मीनिंगलेस, सेलेक्टिंग 5 ऑब्जेक्ट आउट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट इज नॉट पॉसिबल, तो उसकी पॉसिबिलिटी जीरो हो जाएगी। तो ये जो बेसिकली ब्रैकेट यूज किया गया है ये आपका एनसीआर के लिए यूज किया गया, मतलब अगर आप ऐसा ब्रैकेट देखते हैं तो इसको आप एनसीआर लिख सकते हैं आगे से। तो ये डेफिनेशन इस क्वेश्चन में यूज किया जा रहा है। एंड मेनी टाइम्स ये मतलब ब्रैकेट यूज किया भी जाता है एनसीआर के लिए इन सम ऑफ द बुक्स, बट रेयरली यूज्ड है। जनरली हम लोग ऐसे ही लिखते हैं एनसीआर। नाउ फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स m and n, let gmn is defined as this and f of mnp is defined as this। तो पहले हम लोग f को सिंप्लीफाई करते हैं फिर हम लोग g को करेंगे। तो एफ एम एन पी, मतलब f जो फंक्शन है वो तीनों पे डिपेंड करेगा, m n और p पे। अब ये डिफाइन कैसे है, सिग्मा आई वेरी जीरो टू p। तो इस सिग्मा का वेरिएबल i हो, ये वेरी कर रहा है जीरो से p तक। पहला ब्रैकेट है m और i, इसका मतलब ये एम सी आई है। दूसरे वाले टर्म का मतलब है n प्लस आई सी पी, और तीसरे वाले टर्म का मतलब है p प्लस एन सी पी माइनस आई। और एनसीआर जो अभी डेफिनेशन में ऊपर गिवन है, जो हमें पता भी होता है कि इट इज एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, वही वाला हमें यूज करना है। एनसीआर इज फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो सिग्मा आई वेरीज 1 0 to p। एम सी आई आप चाहे तो इसको भी ओपन कर सकते हैं, फिलहाल मैं इसको एज इट इज रख रहा हूँ। इस वाले को मैं ओपन कर रहा हूँ तो एन प्लस आई फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई पी फैक्टोरियल एन प्लस आई माइनस पी फैक्टोरियल। दूसरे वाले टर्म में आप लिखेंगे एन प्लस पी फैक्टोरियल, पी प्लस एन भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। डिवाइडेड बाय आपका हो गया पी माइनस आई फैक्टोरियल, और इन दोनों का डिफरेंस आपका हो जाएगा, पी कैंसिल हो जाएगा, एन प्लस आई फैक्टोरियल हो जाएगा। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि ये जो टर्म है पी प्लस आई नहीं एन प्लस आई, ये कैंसिल हो रहा है अप एंड डाउन। अब आपके पास है सिग्मा आई वेरीज जीरो टू पी। एम सी आई को फिलहाल ऐसे ही रखते हैं, अगर इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत पड़ी तो हम लोग करेंगे। देन वेरिएबल इसका आई है, तो आप कुछ टर्म्स को ऐसे सेलेक्ट करिए जिसमें आई नहीं हो। तो इट कैन बी, इसको आप एक साथ कर दीजिए। तो ये हो गया एन प्लस आई माइनस पी फैक्टोरियल, और इधर हो गया पी माइनस आई फैक्टोरियल। तो इन दोनों का एडिशन क्या हो रहा है, आप ऐड करेंगे तो एन फैक्टोरियल। तो एन फैक्टोरियल आप इसमें एक्स्ट्रा ऊपर क्रिएट कर दीजिए, ऊपर किया है तो आपको नीचे भी लिखना पड़ेगा। और क्या क्या टर्म आपके पास बच रहे हैं, एक टर्म ये बच रहा है एन प्लस पी फैक्टोरियल, और एक टर्म आपका ये बच रहा है पी फैक्टोरियल। तो इस तरह से रीअरेंज करने का बेनिफिट क्या हुआ ना, कि ये जो टर्म है वो पूरी तरह से आई से इंडिपेंडेंट हो गया, तो ये सिग्मा के बाहर आ सकता है आपका। और तीनों ही टर्म आपके एनसीआर फॉर्मेट में आ जाएंगे। तो ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ आई है, तो इसको आप सिग्मा से बाहर कर दीजिए, इसको आप लिख दीजिए एन प्लस पी सी पी। और जो दो टर्म अंदर बच रहे हैं आई वेरी जीरो टू पी, पहला टर्म है एम सी आई, तो इसको ओपन नहीं करने का जो चॉइस था वो सही था। और दूसरा आपके पास ये टर्म बच रहा है विच इज एन सी पी माइनस आई। तो अब ये बाइनोमियल सीरीज बन गया जिसमें कि ये दोनों इस तरह से वैरी कर रहे हैं कि इनका समेशन हमेशा कांस्टेंट है। तो आप यहाँ पे वंडर मोंडेज आइडेंटिटी लगा सकते हैं विच इज बाइनोमियल कॉफिशिएंट। तो ये क्या होता है, आप इन दोनों को ऐड करेंगे विच इज एम प्लस एन, और इन दोनों को ऐड करेंगे विच इज पी। तो इसका रिजल्ट हो गया एम प्लस एन सी पी। राइट, तो बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो टर्म आपका रिजल्ट आया वंडर मोहन आइडेंटिटी का विच इज बाइनोमियल कोएफिशिएंट, इसको आप कैसे समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है जब आप एक्सपेंड करेंगे। तो पहला टर्म हो जाएगा एम सी जीरो, दूसरा टर्म हो जाएगा पहला ही टर्म मतलब एन सी पी हो जाएगा, फिर दूसरा टर्म होगा एम सी वन एंड इट इज एन सी पी माइनस वन, एंड सो ऑन टिल लास्ट टर्म आपका पी तक जा रहा है एम सी पी इंटू एन सी जीरो। तो बेसिकली ये आप ढूंढ रहे हैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू
इन दोनों का समेशन आपका p है। इन पहले वाले का क्या है कि ये MC0 MC1 1 + x⁻m से आएगा, और दूसरे वाले का क्या है, ये 1 + x⁻n से आएगा। तो इस वजह से ये m+n Cp हो जा रहा है, ये लॉजिक है इसका। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ, अच्छा सिग्मा भी है ना, सिग्मा आपका कौन से पार्ट, अच्छा सिग्मा हो गया, सिंप्लीफाई हो गया ये। F m n p की वैल्यू आ गई, दिस n+p Cp इंटू m+n Cp। अब आपको क्या बोला जा रहा है कि Gmn जो है वो, ये जो वैल्यू जस्ट निकल के आई है F m n p डिवाइड बाई n+p Cp है। तो Gmn आपका क्या है, ये वैल्यू जो आपको निकल के आई है n+p Cp इंटू m+n Cp, और डिवाइड बाय आई थिंक वन ऑफ द टर्म है, कौन सा टर्म है, n+p Cp। तो n+p Cp है, तो ये आपका पूरी तरह से कैंसिल हो गया। और इसमें भी सिग्मा लगा हुआ है, आई थिंक सिग्मा गोज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, p की वैल्यू 0 से m+n तक जा रही है, p की वैल्यू 0 से m+n तक जा रही है। तो ये तो इसका ऑल द बाइनोमियल ऑप्शन का समेशन हो गया, p की वैल्यू 0 डालेंगे तो m+n C0 m+n C1 सो ऑन टिल m+n Cm+n, तो दैट इज 2 raised to m+n सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल ऑप्शन। तो Gmn आ गया आपका 2 raised to m+n, और सारे ही ऑप्शन आपके G पे ही है, तो अब यहाँ से आप देख लीजिए कौन सा सही होगा। तो Gmn क्या आया, जस्ट नाउ वी गॉट Gmn इज इक्वल टू 2 raised to m+n। अब पहला हो गया Gmn, बिल्कुल सही है, Gmn जो है वो 2 raised to m+n है। तो अगर आप m और n को इंटरचेंज करते हैं तो क्या ही फर्क पड़ेगा, 2 raised to n+m आएगा, विच इज एज गुड एज द प्रीवियस वन। तो ये ऑप्शन सही हो गया। फिर आप क्या कर रहे हैं, n की जगह पे n+1 डाल रहे हैं, या फिर m की जगह पे m+1 डाल रहे हैं, क्या ये दोनों बराबर होंगे? तो बिल्कुल बराबर होंगे, क्योंकि अगर आपने m को रिप्लेस किया है m+1 से, तो ये 2 raised to m+1 का माइन हो जाएगा। और अगर आपने n को रिप्लेस किया है n+1 से, तो भी ये 2 raised to m+n+1 हो जाएगा, बोथ आर सेम। तो ये भी ऑप्शन सही हो गया। सी को एक बार देख लेते हैं, सी और डी दोनों में एलएचएस सेम है, G2m और 2n। इसे देखते हैं सिंप्लीफाई होके क्या आता है, सी और डी दोनों के लिए आपका एलएचएस G2m और G2n है। तो यहाँ पे आप m की जगह पे 2m रखेंगे, n की जगह पे 2n रखेंगे, तो इससे क्या हो जा रहा है, ये 2 raised to 2 times m+n, मतलब आप इसको बोल सकते हैं 2 raised to m+n का होल स्क्वायर। तो ये Gmn का होल स्क्वायर हो रहा है। अब ये देखते हैं कौन से ऑप्शन में है Gmn का होल स्क्वायर। तो Gmn का होल स्क्वायर इन द ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी सही हो गया, सी आपका गलत हो गया। तो फाइनल आंसर इज A B and D, एंड दैट इज द आंसर गिवन टू अस।